नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, आज है संडे और हर संडे की तरह हाजिर हूं आप सभी के सामने संडे Q&A वीडियो के साथ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो जल्दी से ले लेते हैं हम आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट्स। आज का पहला सवाल है उड़ीसा बर्ड्स हाउस। मेरा एक मेल फेलो बजीज का है, राइट पैर का फ्रंट बीच वाला नाखून कट गया है पूरा, क्या ये ब्रीड करेगा या अंडों में फर्टिलिटी आएगी? प्लीज रिप्लाई ऑन संडे। जी भाई, अगर एक नाखून में प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रीड वो कर देगा, क्रॉसिंग भी करेगा और अंडे में फर्टिलिटी भी आएगी, बच्चे भी निकलेंगे। काफ़ी सारे मेल ऐसे भी होते हैं जिनके एक पैर नहीं होते तो वो भी ब्रीड कर जाते हैं, लेकिन उनमें फर्टिलिटी रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। इस पर एक चैनल पे प्रॉपर वीडियो भी है कि क्या हैंडीकैप जो बर्ड्स होते हैं वो ब्रीड करते हैं या नहीं। तो वो वीडियो देखिएगा तो आपकी सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। नरेंद्र कुमार भाई, मेरे बजीज पेयर्स का पैर सेपरेट रखा है, उनके एग में से बच्चे भी निकल गए हैं, पर ब्रीडिंग बॉक्स में 24 घंटे अंधेरा रहता है, क्या जोड़ा अपने बच्चों को अंधेरे में फीड करा पाएगा, पाल लेगा? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर बॉक्स या मटकी में अंधेरा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जोड़ा जो है वो अच्छे से अपने बच्चों को पाल लेगा। जहाँ आपने बर्ड्स को रखा है वहाँ कोशिश कीजिए कि बाहर का जो रोशनी होनी चाहिए, बाहर जहाँ भी आपने रखा है अंधेरा अगर है वहाँ पर तो आप बाहर जो है वो ट्यूबलाइट की रोशनी दे सकते हैं, अगर रूम में रखा हुआ है तो। और नेचुरल रोशनी आती है तो और अच्छा है, कम से कम जो है वो दिन के समय बर्ड्स को जो है वो रोशनी प्रॉपर मिलनी चाहिए। मटकी में अंधेरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूजर GO1ZS, विजय भाई बजीज बर्ड्स के बच्चे मटकी से कितने दिन में बाहर आते हैं? भाई बजरी तोतों के बच्चे जो है वो मटकी से 30 से 35 दिन के जब होते हैं वो तो कूदना शुरू कर देते हैं। अगर इससे ज़्यादा दिन भी हो जाते हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कई बार होता है कि बच्चे जो है थोड़ा लेट बाहर आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे अपने आप जो है बाहर आ जाते हैं, 30 से 35 दिन में बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और जब वो बाहर आ जाते हैं मटकी से तो लगभग 5-6 दिन में वो खुद से खाना भी शुरू कर देते हैं। अगला सवाल है पैक एंड बजीज। मेरे पास बहुत से क्वेश्चन है। पहला, मेरे यहाँ एक फीमेल हर बार बच्चे निकालने के बाद दूसरे की मटकी में कब्जा कर लेती है, इसका क्या है? दूसरा, मैं दूसरे के यहाँ देखता हूँ छोटे से केज में बहुत सारे बजीज रखते हैं और फाइटिंग नहीं होती है, बट मेरे यहाँ एक्स्ट्रा मटकी भी है, बड़ा केज भी है, फिर भी फाइट होती रहती है, ऐसा क्यों? तो भाई दो सवाल आपने पूछे हैं। तो आपका पहला जो सवाल है वो ये है कि आपके पास जो जोड़ा है वो फीमेल अपनी मटकी में बच्चे देती है वो फीमेल, और फिर वो दूसरी मटकी पर कब्जा कर लेती है, ऐसा वो हर बार करती है। तो देखिए, ऐसा अगर कोई फीमेल हर बार कर रही है तो फिर ऐसी फीमेल को भाई हटा देना ही अच्छा है, क्योंकि वो ना ही तो अपने बच्चों को पाल रही होगी और ना ही वो दूसरे बर्ड्स के साथ वो एडजस्ट कर रही होगी। दूसरी मटकी सेलेक्ट करने जाएगी, किसी मटकी में बच्चे भी होंगे तो उनको वो नुकसान पहुंचाएगी, फाइट का इश्यू होगा। तो ऐसी फीमेल को आप हटा दें तो ही अच्छा है। दूसरा सवाल है मैं कि आप दूसरे के यहाँ देखते हैं कि छोटे पिंजरों में बहुत सारे बजरी होते हैं और वो वहाँ पर जो है वो फाइट का इश्यू जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए, बर्ड्स को आदी करना होता है और बर्ड्स जो है वो फाइटिंग को ख़त्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वो भी हमें आजमाना होता है। जब आप बर्ड्स छोड़ें ब्रीडिंग से पहले जितने भी बर्ड्स आपको एक साथ रखने हैं तो कुछ टाइम आप उनको साथ रखिए, ताकि बर्ड्स जो है वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाए, या सीधी भाषा में कहूँ तो उनमें दोस्ती हो जाए। जब आप मटकी लगाएं तो फाइट का इश्यू नहीं हो, और जब हम मटकी लगाते हैं तो शुरुआत में मटकियों का चयन करने में फीमेलें जब मटकियों को रोकती है तो उस दौरान फीमेलों में नोकझोंक होती है। तो ये होता है, ये कॉमन है कॉलोनी ब्रीडिंग में। और अगर हर बार आपके पास फाइट का इश्यू हो रहा है तो आपकी कॉलोनी में थोड़े बदलाव कीजिए। स्टिक आपका लगाने का तरीका सही नहीं होगा, जिससे जो है वो मटकियों के पास दूसरे बर्ड्स आते होंगे, तो इस वजह से भी कई बार जो है वो फीमेल जो है वो डिस्टर्ब होती है। स्टिक लगाने का सही तरीका होना चाहिए कि स्टिक ऐसी लगाएं कि कोई बर्ड्स उसके सामने बैठे तो वो अंदर मटकी में बैठी, उसको बाहर का जो बर्ड्स है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। तो स्टिक का भी आप ख्याल रखें, मटकियों में अंतर रखें,
गैप रखें और मटकियाँ ज़्यादा लगाएं तो उसमें काफ़ी हद तक हम फाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। और कॉलोनी ब्रीडिंग में हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी फ़ाइट जो है वो कभी ना कभी हो ही जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि फ़ाइट जो है वो रोज़ ही होती है, ऐसा नहीं होता। फ़ाइट हो जाती है और उसको रोकने के बहुत सारे उपाय हैं। और कुछ फीमेलें ऐसी हो जाती है तो फिर उनको कॉलोनी से बाहर निकालना ही पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपके दोनों सवालों के जवाब मिल गए और आप उससे संतुष्ट भी होंगे। अगला सवाल है प्रदीप राठौड़, भाई बजरी तोते का बच्चा निकला है, उसकी माँ उसे खाना नहीं खिला रही है। भाई देखिए, बच्चा जब अंडे से बाहर निकलता है तो ज़रूरी नहीं कि फीमेल उसे फीड करवाए 24 घंटे या 48 घंटे। उसको फीड ना भी मिले तो कोई वो है फ़र्क नहीं पड़ता है। उस समय उसको जो है वो सही टेम्परेचर की ज़रूरत होती है बच्चे को, ना कि दाने की ज़रूरत होती है। तो फीमेल बच्चों पर बैठी रहती है, उसको वो जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर बच्चे को मिलता रहता है और फीमेल जो है खुद ही वो उसे फीड करवाना शुरू कर देती है। बच्चा जब अंडे में से निकलता है बिल्कुल छोटा होता है तो अब फीमेल जो उसको फीड करवाएगी, आप देखेंगे फीड जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो बर्ड्स को सब पता होता है कि बजरी तोतों के बच्चे जब छोटे होते हैं तो उसको किस तरह की फीड चाहिए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें आपको बड़ा दाना भी देखने को मिलता है, बाजरा देते हैं तो बाजरा देखने को मिलता है, कंगनी देते हैं तो कंगनी देखने को मिलता है। तो बर्ड्स को सब पता होता है। सॉफ्ट फूड देते हैं तो छोटे बच्चे को वही लिक्विड फॉर्म में जो है वो फीड करवा देती है और बच्चे को जिस तरह से फीड की ज़रूरत होती है उस तरह से वो बार बार फीमेल जो है वो फीड करवाती रहती है। तो आप टेंशन ना लें और पहली बार ब्रीड हुई है तो बार बार मटकी को चेक ना करें। अगला सवाल है अक्षय राजपूत, भाई मेरे बजिश बीमार ना हो इसके लिए कौन सी मेडिसिन दें, संडे रिप्लाई। भाई देखिए, बर्ड्स को आपको फिट रखना है तो एक तो जहाँ भी आपने रखा है वहाँ का जो है वो माहौल अच्छा होना चाहिए। वहाँ जो है वो रखने की जो जगह है वो ऐसी होनी चाहिए जहाँ बर्ड्स को जो है वो रोशनी मिलती रहे, नेचुरल रोशनी। ज़रूरी नहीं है कि धूप की रोशनी ही मिले, नेचुरल जो उजाला होता है वो मिलना चाहिए। और वो भी नहीं मिल रहा है रूम में तो जैसे मेरा लाइट आप देख रहे हैं अभी, तो ट्यूबलाइट लगी हुई है तो रोशनी बर्ड्स को प्रॉपर रोशनी मिलनी चाहिए। उसके बाद आप जैसे मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो मेडिसिन में जो है वो जैसे रूटीन में जो हम कोर्स करवाते हैं कैल्शियम विटामिन के हम सप्लीमेंट्स देते हैं। इसके अलावा लिवर टॉनिक है, एंटीबायोटिक है, तो सभी का एक टाइम होता है। तो हम समय समय पर जो है ये वो कोर्स करवाते रहेंगे तो हमारा बर्ड्स जो है फिट रहेगा और अच्छी डाइट बर्ड्स को मिलती रहेगी तो बिल्कुल भाई बर्ड्स हमारे फिट रहेंगे। सारी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप एक बार चैनल पर विजिट करें, देखें, आपके हर सवाल का जवाब आपको एक प्रॉपर वीडियो में ज़रूर मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाफिज शेख, भाई मेरे एक पैर ने पहले भी ब्रीड की है, वो पैर अंडे दे रहा है, 2 दिन के बाद एक अंडा देता है, क्यों? 7 तारीख को पहला अंडा दिया था, 13 को 4 अंडे आए हैं, अभी और देने वाली है, अभी 1 दिन हुआ है, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, वैसे ऐसा होता नहीं है। फीमेल जब वो अंडे देना स्टार्ट करती है बजरी तोतों में तो पहला अंडा आता है, उसके 1 या 2 दिन बाद जो है वो दूसरा अंडा आता है। अब ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कुछ मादाएं ऐसी भी होती है कि पहला अंडा देने के अगले दिन ही दूसरा अंडा दे देती है, लेकिन ज़्यादातर जो फीमेल होती है वो पहले अंडे के 1 या 2 दिन बाद दूसरा अंडा देती है। उसके बाद जो है वो डेली एक अंडा जो है वो देती रहती है। 10 से 12 घंटों के अंतराल में भी वो कई बार जो है वो दूसरा अंडा दे देती है। तो ये पूरा अंडे देने का एक प्रोसेस होता है। अब आप बता रहे हैं कि 2 दिन का वो हर अंडे में गैप लेती है, तो हो सकता है आपके पास ऐसी फीमेल हो, अगर वो 2 दिन के गैप में भी दे रही है और अंडों पर प्रॉपर बैठ रही है, बच्चे निकालती है आपके पास, तो इसमें कोई वो इश्यू नहीं है। कुछ मादा ऐसी भी हो जाती है, हालांकि मेरे पास कभी मैंने ऐसा जो है वो होते हुए नहीं देखा, आपके पास हो रहा है तो ठीक है, बच्चे निकाल रही है तो फिर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अगर अंडे ख़राब हो रहे हैं, बार बार हर बार ही ख़राब हो रहे हैं, तो भाई फिर इस तरह की फीमेल को आप हटा दें। अगला सवाल है, भाई अगर फीमेल प्लकिंग कर रही है तो उस जोड़े में से किसको चेंज करना चाहिए, मेल या फीमेल को क्या करना चाहिए? अब प्लीज संडे आंसर। भाई बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी मैंने बनाई थी कि बच्चों की प्लकिंग जो है वो फीमेल क्यों करती है। तो मेल की वजह इसमें कई बार ज़्यादा होती है।
क्योंकि मेल जो है बच्चों को फीड नहीं करवाता है। कुछ मेल ऐसे होते हैं कि बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पालने का जो काम होता है बजरी तोतों में वो नर का ज़्यादा होता है। नर बच्चों को भी फीड करवाता है और फीमेल को भी फीड करवाता है, फिर वो फीमेल अपने बच्चों को भी फीड करवाती है। तो कहीं ना कहीं मेल का जो है वो रोल ज़्यादा होता है बच्चे पालने में। अभी ऐसे में किसी जोड़े का अगर मेल सही नहीं है तो उसमें फिर क्या होता है कि फीमेल प्रॉपर अपने बच्चों को नहीं पाल पाती। आप देखेंगे कि आपके पास अगर मेल एक्सपायर हो गया है तो वो फीमेल अपने बच्चों को जो है वो नहीं पाल पाएगी, या अगर पाल भी लेती है, ऐसा नहीं है कि हर फीमेल ऐसा ऐसा करेगी, लेकिन ज़्यादातर जो फीमेल होती है वो नहीं पाल पाती है। तो वो क्या है कि इस कंडीशन में बच्चे मर जाते हैं। या फीमेल पाल भी लेती है तो फिर वो बच्चों की प्लकिंग करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो चिड़चिड़ेपन में, क्योंकि जब भी मटकी में जाती है तो बच्चे उससे फीड मांगते हैं, उससे दाना मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन में आकर जो है वो प्लकिंग स्टार्ट कर देती है। अब जिस फीमेल की पहली बार प्लकिंग करती है फिर वो उसकी आदत बन जाती है, तो इसको छुड़वाना थोड़ा मुश्किल होता है। और प्लकिंग कई बार जो है वो मेल भी करना शुरू कर देता है, मटकी में बच्चे होते हैं और उसे दोबारा ब्रीड करना होता है, तो बच्चों को नुकसान करने के चक्कर में वो उन्हें मारना शुरू करता है। और फिर वो जब चोंच मारता है तो वो फेदर निकालता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी फिर वो ब्लड का जो टेस्ट होता है तो वो अच्छा लगने लग जाता है। फीमेल में भी यही होता है, फिर वो उनकी आदत बन जाती है। तो इस तरीके से जो है प्लकिंग बच्चों की वो करना शुरू कर देते हैं, जो कि फिर इस आदत को जो है वो छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, एक कोशिश कर सकते हैं, जोड़े को तोड़कर हम ट्राई कर सकते हैं। अगर उसमें सक्सेस हो गए तो अच्छी बात है, और नहीं हुए तो भाई फिर वही चलता रहता है। तो एक कोशिश करके हम देख सकते हैं। आप मेल आपके पास अगर ऐसा, आप देखिए मेल की क्या एक्टिविटी, अगर मेल सही नहीं है तो मेल को आप चेंज करके देखें। फीमेल में जब नेक्स्ट उस मेल के साथ ब्रीड होती है तो कुछ बदलाव आता है या नहीं, आपको खुद को ही पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप वो खुद जो है वो एक्सपेरिमेंट कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाइए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही एक्सपीरियंस जो है वो आगे बढ़ता रहता। और इद्रिस खान भाई, मेरे बर्ड्स को लूज मोशन लग रहा है तो क्या करें, कोई मेडिसिन बता दो भाई। संडे रिप्लाई। भाई देखिए, लूज मोशन अगर शुरुआत हुए हैं, सिम्टम्स शुरुआती सिम्टम्स है और बर्ड फिट है और उसकी पोटी देखकर आपको लग रहा है कि इसको लूज मोशन है, तो आप सबसे पहले आप अपने बर्ड्स को लिवर टॉनिक का आप कोर्स करवाएं। और अभी का जो मौसम चल रहा है, गर्मियों की शुरुआत हो गई है, तो आप कोशिश करें कि लिवर टॉनिक का आप कोर्स ज़रूर करवाएं। जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं तो लिवर टॉनिक का आप कोर्स करवाएं, उससे अगर फ़र्क पड़ जाता है, शुरुआत जब होती है तो लिवर टॉनिक कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीवर की वजह से जो है वो प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। तो लिवर टॉनिक आप ट्राई कीजिए, और उससे भी अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो उसके बाद जो है वो आप जो है वो, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो फ्लेजल टैबलेट इस्तेमाल करता हूँ। तो फ्लेजल आप दे सकते हैं, फ्लेजल सिरप आता है वो दे सकते हैं, पावर जेल आता है, काफ़ी तरह की जो है वो मेडिसिन आती है, तो आप जो है वो इस्तेमाल कर लें। चैनल पर प्रॉपर वीडियो, पहले वो वीडियो आप देख लें, क्या डोज देना है, कैसे देना है, उस वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और बर्ड्स की एक कंडीशन होती है बीमारी से रिकवर होने की भी, कई बार ऐसा होता है कि बर्ड्स जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गया होता है और उस समय आप जो है वो पूछते हैं, फिर मेडिसिन देते हैं और बर्ड्स बचता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि भाई मेडिसिन की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं बर्ड्स की एक स्टेज होती है, इस स्टेज में हम बर्ड्स को ठीक कर सकते हैं। बाकी लास्ट स्टेज भी है तो हमें अपने तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। मेन है कि बर्ड्स जो है वो खा पी रहा है या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो खा पी रहा है तो 99% चांसेस है कि वो ठीक हो जाएगा, और खाना पीना छोड़ दिया तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इस कंडीशन में हमें हैंड फीड भी देना पड़ता है, ताकि बर्ड्स जो है वो कुछ खाने को मिलता रहे और जो मेडिसिन हम दे वो बर्ड्स को लगे और बर्ड्स हमारा जल्दी ठीक हो। प्रतीक मेघवानी, मेरे कॉकटेल बर्ड्स का थर्ड टाइम एग बाइंडिंग हुआ है, जिससे तीनों एग सॉफ्ट सेल के निकले हैं और मैं कैल्शियम का कोर्स भी करा रहा हूँ। प्लीज़ गिव मी अ सॉल्यूशन। भाई देखिए, 3 बार जो है वो एग बाइंडिंग हुआ है। वैसे कॉकटेल पैरोट्स या कोई भी बर्ड्स हो, एग बाइंडिंग होने का अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, और अगर बार बार आपके पास ऐसा हो रहा है तो एक तो आप कैल्शियम जैसा बता रहे हैं आप दे ही रहे हैं, केज में आप कैल्शियम ब्लॉक ज़रूर लगाएं। कैल्शियम ब्लॉक होना ही चाहिए,
या कटल फिश बॉन साथ में वो भी लगाएं। वो नहीं लगाएंगे कटल फिश बॉन तो चल जाएगा, लेकिन कैल्शियम ब्लॉक का होना बहुत ज़रूरी है। और जो है वो एक बार बार बाइंडिंग हो रही है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी उसकी ब्रीडिंग को आप बिल्कुल ऑफ कर लें, उसे अच्छे से आप फिट होने दें। जब वो फिट हो जाए उसके बाद ही आप उससे ब्रीड लें। और एक बार ये आप इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ताकि और मैं ज़्यादा जानकारी आपको दे पाऊँ, क्योंकि यहाँ जो है वो थोड़ा डिस्कस करना लंबा डिस्कस है तो थोड़ा मुश्किल होगा। और चैनल पर वीडियो भी है, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा और एक बार इंस्टाग्राम पे ज़रूर आइएगा, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ और शेयर कर सकूं। वैसे वीडियो चैनल पर मौजूद है। मिस्टर अर्श, मेरे पास मेल छोटा है और फीमेल बड़ी है, क्या वो ब्रीड कभी करेंगे? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई, मेल बड़ा है फीमेल छोटी है, या फीमेल बड़ा है या मेल छोटी है से मतलब नहीं है। उनकी ब्रीडिंग एज कंप्लीट होनी चाहिए, ब्रीडिंग वो कर देंगे। कुछ जो है वो केस ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स आगे चलकर देखने को मिल सकती है, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चैनल पर मौजूद है कि डिफरेंट एज में ब्रीडिंग में आने वाली जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिटेल में मैंने जानकारी दी है। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का एंड स्क्रीन में दे दूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई कंफ्यूजन है, आपके पास मेल छोटा है फीमेल बड़ी है, या फीमेल छोटी है मेल बड़ा है, तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको आगे जो इनसे ब्रीड करवाएंगे वो अच्छे से आप ब्रीड भी करवा सकते हैं। गिप्पी भाई, मेरे पास एक बजीज का जोड़ा है, पैर लगा हुआ है, सॉफ्ट फूड सीड मिक्स सब देता हूँ। फीमेल बजीज ब्रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, मेल एक्टिव है, ब्रीड कैसे होगी? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक लगा हुआ जोड़ा होता है लेकिन उसमें फीमेल जो है वो ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होती। तो इसकी एक वजह नहीं होती, बहुत सारी वजह होती है। एक वजह ये है कि जहां आपने रखा हुआ है वहां वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही, या अभी आप जोड़ा लेकर आए तो थोड़ा टाइम वेट करें, फिर जो है आप उनसे ब्रीड लें, ताकि नई जगह पर सेट वो आराम से हो जाए। और अगर जोड़ा पहले से है और ब्रीड नहीं हो रही है, तो आप जो है एक बार उसकी जगह चेंज करके देखें। अब जगह जो है, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि जगह चेंज करके देखें और हर एक दूसरे दिन आप उसकी जगह बदलने में ही लग जाए। ऐसा नहीं करना है। जिस जगह अभी आपने रखा है उस जगह से थोड़ा पिंजरा आप हटाकर कहीं दूसरी जगह पर रखें, और ऐसी जगह पर रखें जहां बर्ड्स अपने आप को सेफ फील करें, वहाँ का जो माहौल है वो बर्ड्स को अच्छा मिले। उसके बाद डाइट वगैरह आप बता ही रहे हैं, सब कुछ आप देते हैं। कैल्शियम विटामिन का भी आप कोर्स करवा दें, वो भी बहुत ज़रूरी होता है इनकी हेल्थ के लिए। और अगर आप ब्रीडिंग ले रहे हो तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आपको करके देखिए। और मटकी भी कहीं ना कहीं वजह हो सकती है, मटकी की जगह हो सकती है, तो पहले आप केज की जगह बदल के देखें, ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो। नहीं तो मैं फिर मटकी का बताऊंगा तो और ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार आप जो है वो जगह बदल लें, या मटकी की जगह पहले चेंज करके देख ले। दोनों काम जो भी आप ठीक लगे करके देख ले, लेकिन आपको बार बार ऐसा नहीं करना है कि हर 2 दिन बाद आप ऐसा करने लग जाए। जो भी बदलाव करें कम से कम 10, 15, 20 दिन आपको जैसे आपने बदलाव किया उसी बदलाव के साथ उसे सेट होने के लिए कुछ समय दें, जल्दी वो सेट हो जाएगा। और एक बार चेक कर लें कहीं फीमेल बीमार तो नहीं है। कई बार होता है कि बर्ड्स बीमार होता है तो इस दौरान भी जो है वो ब्रीडिंग नहीं करता है। तो देखें, और बाकी काफ़ी सारी वीडियो चैनल पे एक नज़र मार लें। प्लेलिस्ट है ब्रीडिंग के बारे में, उस प्लेलिस्ट में जाएं, सारी ब्रीडिंग के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी दिक्कतें आती है सारी आपको वीडियो उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगला सवाल है बर्ड्स ब्लॉग। हेलो विजय भाई, मेरे बजीज पेरोस का जोड़ा लगा है लेकिन ब्रीड नहीं कर रहे हैं, मेटिंग भी नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई बिल्कुल सेम आप भी जो है वही तरीका आप अपना कर देखें। और जोड़ा अभी आप लाए हैं तो भाई देखिए, नई जगह पर बर्ड सेट होने में टाइम लेता है। जब तक बर्ड्स आपके पास सेट ना हो जाए, आपसे उसका डर ना निकल जाए, तब तक जो है ब्रीडिंग में टाइम लग सकता है। पहले बर्ड्स को जो है वो आदि करें, जिस माहौल में रखा है उसका डर निकाल लें, उसके बाद जोड़ा लगा हुआ, ये सब सारी चीज़ें आप देख लें। बर्ड्स हेल्दी है कि नहीं है ये भी आप देख लें। भाई लगा हुआ जोड़ा जो है ब्रीड कर लेता है। और अभी जो है वो गर्मियाँ स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई है, काफ़ी जगहों पर तेज़ गर्मी भी हो रही है, तो गर्मी का असर भी जो है इनकी ब्रीडिंग पर देखने को मिलेगा। हो सकता है एक नया जोड़ा जो है गर्मी के दौरान ब्रीडिंग एक्टिविटी आपके पास ना दिखाए। तो सही टेम्परेचर में रखना भी बर्ड्स को के लिए ज़रूरी है अगर आप ब्रीड लेते हैं तो।
अगला सवाल है सोनू बाबा। हेलो, मेरे पास एडल्ट पेयर है, उनके केज की जगह चेंज की मैंने, तो अब उनको मटकी लगाऊं? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, जगह आपने चेंज की, चलो अच्छी बात है, जगह चेंज कर दी आपने, तो बर्ड्स की आप एक्टिविटी देखें कि बर्ड्स की एक्टिविटी क्या है। अगर बर्ड्स जो है वो मेल फीमेल दोनों ही जो वो फीड एक्सचेंज कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी तरह से कोई आपको नहीं लगता है कि जगह का इनके ऊपर असर पड़ा है, तो बिल्कुल आप मटकी लगा दें, लगा हुआ जोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहीं थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो अपने सवाल दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।